हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। दीवानों की ये बातें, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं। जलने में क्या मजा है, जलने में क्या मजा है, परवाने जानते हैं, परवाने जानते हैं। तेरी खुशबू आती एक महका महका सा पैगाम लाती। हेलो प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों का एक बेस्ट सब्जेक्ट साइंस, जो कि आपका रेलवे से पूछा गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेहद ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम में यहां से कम 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो है मानव शरीर से संबंधित है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे। ये क्वेश्चन है, तेरी मेरी। देखिए क्वेश्चन है कि पिता स्त्रावित होता है। यहां पर पित्त होना चाहिए था, हाँ पित्त स्त्रावित होता है, मतलब पित्त जो है शरीर में स्त्रावित होता है, उसका स्त्रावित कौन करता है? यकृत करता है ना, पित्त रस का स्त्रावित। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जो है प्यारे मित्र, ये आपके शरीर में कहां पर संचित होता है? तो यकृत में संचित होता है। यकृत जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है प्यारे मित्र, यकृत ग्रंथि है। तो हम लोग यकृत यहां पढ़ रहे हैं। यकृत के बारे में पढ़ें कि यकृत जो है पित्त रस स्त्रावित करता है, और यकृत जो है ये आपका विटामिन ए का संचयन भी करता है। इसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ें कि यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब लीवर को ही सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। इसके बाद है सबसे छोटी ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में पसलियां, देखिए ये वाला जो हड्डी होता है 12 जोड़ी, यानी कि 12 दूना 24 हड्डी पाया जाता है। इसके बाद है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है प्यारे मित्र? 206 है। इसके बाद है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है प्यारे मित्र? 639 है। ठीक है, तो यहां के बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्यारे मित्र, यहां पर लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। मतलब हमारा जो लार निकलता है मुंह से, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है प्यारे मित्र? टायलिन पाया जाता है। टायलिन नामक का लार जो है स्त्रावित होता है। इसके बाद है लिंग निर्धारण होता है। लिंग जो होता है वह निर्धारण होता है, यानी कि कौन करता है? पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा होता है। इसके बाद है मनुष्य का हृदय होता है। कितने कोष्ठकीय होता है? तो 4 कोष्ठकीय। मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। इसके बाद है ये आपका शरीर में गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर आपका क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और जोड़ी में पूछता तो आपका 23 जोड़ी होता है। ठीक है, गुणसूत्र। इसके बाद है शरीर का सबसे बड़ा अंग। हमारा शरीर या आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है आपका प्यारे मित्र,
त्वचा है, ठीक है। त्वचा, जिसको हम लोग ये वाला जो देख रहे हैं ऊपर वाला फेस, चमड़ा जिसको बोलते हैं, इसी को त्वचा बोला जाता है। इसके बाद आगे है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। हमारा शरीर का सबसे लंबा कोशिका क्या है प्यारे मित्र? ये आपका है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और यही आपका पूछता कि हमारा शरीर का सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो ये आपका हो जाता शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगा प्यारे मित्र, यहां पर आपका अंडाणु हो जाएगा, जो कि स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है। तो आगे हमारा है क्वेश्चन कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है प्यारे मित्र? तो यहां पर आपका अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिल ले गई। चलिए क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, हम लोगों के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है प्यारे मित्र? तो 1.1/2 लीटर यानी कि 1.5 लीटर हम कह सकते हैं, ठीक है। और मूत्र दुर्गंध देता है, मूत्र दुर्गंध जो देता है किसके कारण? यूरिया के कारण, यानी कि मूत्र मतलब पेशाब में यूरिया पाया जाता है। इसके बाद है मानव मूत्र मतलब अम्लीय, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, मानव मूत्र जो होता है ये आपका अम्लीय होता है, और अम्लीय का पीएच मान मतलब मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है। इसको याद करने का तरीका है कि देखिए मूत्र मतलब पेशाब, और पेशाब जो होता है दुर्गंध देता है, तो हम लोग कहते हैं छी 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 छी, तो यहाँ पर छी छी माने 6, छी मतलब 6, ऐसे समझना है। इसके बाद है मनुष्य का हृदय धड़कता है, मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है प्यारे मित्र? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार लगभग आपका धड़कता है। इसके बाद है मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, मानव खोपड़ी में आपका हड्डियों की संख्या कितनी होती है प्यारे मित्र? 8 होता है, ठीक है। इसके बाद है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है? जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसके आपका श्वसन दर मतलब कितना होता है? तो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है जो व्यक्ति स्वस्थ होता है। इसके बाद आपका है मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब ये वाला, ठीक है। तो मस्तिष्क का वजन, इसका मस्तिष्क का वजन, ब्रेन का वजन जो है वो कितना होता है प्यारे मित्र? 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। यहां पर है मस्तिष्क का बड़ा भाग, मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है परमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम कहलाता है, ठीक है। तो यहां है कि ब्रिक मतलब किडनी का वजन कितना होता है? हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होता है, जिसमें आपका किडनी का वजन कितना है? 150 ग्राम है। इसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मतलब फीमर, सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर है, और यह आपका जांघ में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहां पर यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी, हम लोग के शरीर में सबसे छोटा हड्डी जो है स्टेपिज है, जो कि कान में पाया जाता है। अब यहां पर है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डियां, हमारा शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े का है, ये वाला यहां पर जो है ये सबसे मजबूत होता है। इसके बाद है शरीर का सबसे कठोर तत्व, हमारा शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है प्यारे मित्र एनामिल होता है, ठीक है। इसके बाद है मनुष्य, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब हमारा शरीर में ब्लड प्रेशर जो है ये आपका 120 से 80 मिलीमीटर तक होता है। इसके बाद है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका 65 से 80% लगभग होता है जल की मात्रा। अगर यहां पर लीटर में सॉरी यहां पर है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, मतलब रक्त जो है हमारा शरीर में खून जो है उस शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। इसके बाद है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, रक्त मतलब ब्लड, हमारा शरीर या आपका शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर तक होता है।
इसके बाद है मानव रक्त, मतलब क्षारीय। मानव रक्त जो होता है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। इसके बाद है रक्त को शुद्ध करता है। हमारा रक्त को कौन शुद्ध करता है? ये आपका किडनी करता है। इसको हम लोग ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। किडनी इंग्लिश वर्ड है और ब्रिक हिंदी वर्ड है। इसके बाद है लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? तो इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा जो है जांग में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है लाल रक्त कण का जीवन काल। लाल रक्त कण जो होता है उसका जीवन काल जो है प्यारे मित्र 20 से लेकर के 120 दिन तक होता है। इसके बाद है श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। इसके बाद है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण जो होता है उसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त को क्या कहा जाता है प्यारे मित्र? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? तो शरीर के ताप जो है उसका नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह क्या है? इंग्लिश में इसको यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। तो यहां पर ओ जो रक्त समूह है ये आपका सर्वदाता, मतलब किसी को रक्त दे सकता है। इसके बाद है सर्वग्राही। सर्वग्राही मैंने किसी से भी ले सकता है रक्त समूह। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, इसको हम लोग कहेंगे एबी को, ठीक है, एबी रक्त समूह को कहेंगे। इसके बाद है रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? सिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, सिग्मोमैनोमीटर। इसके बाद हम यहां पढ़ेंगे ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक जो है हमारा शरीर में फुलिहा को कहा जाता है। अस्पिलिन इंग्लिश में इसको बोलेंगे। इसके बाद है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन जो है उसका पचना प्रारंभ जो है से मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो यहां पर मुख से। इसके बाद है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? जो भोजन पच जाता है उसमें जो भी प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब तत्व जो होता है पोषक तत्व, उसका अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पित्त मतलब बिल स्त्रावित होता है कहां पर? यकृत के द्वारा होता है। चलिए तो आगे हम लोग इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं, इसलिए इसको आप लोग देखिए। चलिए यहां से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मिनट 1 से देखते हैं, ठीक है। चलिए 1 से आपका यहां पर है, दिल से दिलों को मिलाया किया है। तो यहां पर मेरा पहला क्वेश्चन है प्यारे मित्र कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 10% या 20% या 5%। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ये आपका 80% होता है। इसके बाद है मनुष्य का सामान्य तापक्रम। मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो आपका होता है ऑप्शन ए होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसके बाद है मानव शरीर में आहार। मानव शरीर में आहार मतलब भोजन मुख्यतया डॉटेड में पचता है। तो जो भोजन हम लोग खाते हैं वो पूर्ण तरह से कहां पचता है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र छोटी आंत में। इसके बाद है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है?
लौह तत्व जो होता है शरीर के लिए जरूरी है, वो किससे प्राप्त करता है? पनीर खाने से मिलता है, या पालक खाने से, या मछली खाने से, या दूध खाने से? तो यहां पर आपका पालक खाने से लौह तत्व मिलेगा मनुष्य को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है प्यारे मित्र, वे आपका कार्बन होता है। कैल्शियम भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, आपका कार्बन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा स्क्रीन पे, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है प्यारे मित्र, ये आपका क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है? पोषक तत्व तो बहुत सारा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज वगैरह वगैरह, लेकिन यहां पर किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में जो पाचन होता है आपका प्यारे मित्र, प्रोटीन का नहीं होता है, वसा का नहीं होता है, ये विटामिन का नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मुंह से पाचन हो जाता है इसका। इसके बाद है मुंह में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? समझिएगा कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो देखिए भोजन का पाचन जो है मुंह से होता है, या यकृत से होता है, या पेट में होता है, कि या आंत में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह, क्योंकि मुंह से लार उत्पन्न होता है, और वह लार जो है से भोजन को पचाने का कुछ काम करता है। वहां पर पूरी तरह से भोजन नहीं पचता है, लेकिन वहीं से पचना जो है स्टार्ट हो जाता है भोजन का पाचन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 8। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है प्यारे मित्र, ये आपका कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहां पर आपका हो जाएगा यकृत, लेकिन ग्रंथि हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो हो जाएगा प्यारे मित्र आपका फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ में पाया जाता है। यहां पर स्टेपिज छोटी हड्डी हो जाएगा, जो कि ये आपका कान में पाया जाता है। इसके बाद है मानव शरीर का सबसे बड़ा मतलब आंतरिक मतलब शरीर के अंदर वाला सबसे बड़ा अंग कौन है? मस्तिष्क है, या यकृत है, या गुद्दा है, या हृदय है? तो सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मस्तिष्क, गुद्दा या हृदय। तो यहां पर सबसे बड़ा जो हो जाएगा प्यारे मित्र, इसका आपका आंसर हो जाएगा यकृत। इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क जो होता है उसका वजन कितना होता है, कितना ग्राम का होता है? तो यहां पर हम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें बताए थे कि 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। तो यहां पर आपका 1350 ग्राम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जहरिया जुदाई सहलो न जाला, ई कवन रोग लगा दिल बड़ा। तो चलिए हम लोग यहां क्वेश्चन देखेंगे मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो ये आपका 1350 ग्राम। चलिए यहां पर है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है ऊपर मस्तिष्क होता है, जो कि इससे पहले वाला जो हम पढ़ा रहे थे उसमें बताया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो सबसे लंबी की बात करेगा तो आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, और सबसे बड़ा कहेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहता तो आपका अंडाणु हो जाता। ठीक है, इसके बाद है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है प्यारे मित्र यहां पर आपका पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। इसके बाद है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वही पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से देख लेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थी को कहा जाता है। करा है कि आप मानव शरीर में उपरोस्थी को कहां पाएंगे, उपरोस्थी को कहां पाएंगे मानव शरीर में। तो उपरोस्थी को आप कहां पाएंगे, जांघ में पाएंगे या नितंब में पाएंगे कि कपाल में पाएंगे कि छाती में पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा जांघ, जांघ में उपास्थि पाया जाता है। इसके बाद है यहां पर है कि हम 1 मिनट में ... बार सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। इसके बाद है टिम्बिया नामक हड्डी पाई जाती है। खोपड़ी में पाया जाता है या टांग में पाया जाता है या भुजा में पाया जाता है या मुंह में पाया जाता है। तो ये टिम्बिया नामक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टांग में पाया जाता है। टिम्बिया नामक हड्डी जो है ये आपका शरीर में कहां पाया जाता है, टांग में पाया जाता है। इसके बाद है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करने वाला कौन सा अंग है प्यारे मित्र। तो ये आपका हो जाएगा यकृत। यहां पर पित्ताशय देकर के नहीं मारिएगा क्योंकि पित्ताशय जो है पित्त वहां पर जाकर के जमा होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि पित्त उत्पन्न कौन करता है। तो ये आपका यकृत करता है, ठीक है। इसके बाद है अपथैलेमिक संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, नाक से है, मुंह से है या जीभ से है या यहां पर आपका आंख से है। अपथैलेमिक संबंधित है तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर नाक से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20। चलिए ये आपका 20 क्वेश्चन रहा और यहां पर हम लोग देखेंगे कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कह रहा क्वेश्चन कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब तात्कालिक ऊर्जा मतलब आपको ऊर्जा की कमी है तो आप कौन सा भोजन खाएंगे और किस तत्व वाले भोजन खाएंगे कि आपको शरीर के अंदर ऊर्जा तुरंत आ जाएगा। तो यहां पर आपका कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आप करेंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, तात्कालिक ऊर्जा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त मतलब होता है ब्लड और ब्लड का पीएच मान जो होता है प्यारे मित्र इसका 7.4 होता है, ठीक है। इसके बाद है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति मतलब हृदय जो है से कितनी बार धड़कता है तो ये आपका 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। इसके बाद है सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता मतलब वैसा रक्त समूह जो सबको दे सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ रक्त समूह जो है वो सबको रुधिर दे सकता है। इसके बाद है सर्वग्राही, वैसा रक्त समूह जो सभी से ग्रहण कर सकता है मतलब पा सकता है। तो वैसा कौन है, वैसा आपका ए बी है, ठीक है, ए बी है। इसके बाद है एक, यहां पर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 20 और 20 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे मित्र कह रहा है कि एक एबी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। मतलब ये ले तो सभी से सकता है लेकिन दे किसको सकता है ये देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है ए और बी को, ऑप्शन बी है केवल ए बी को, ऑप्शन सी है ए बी एवं ओ को, ऑप्शन डी है इनमें सभी को। तो ये जो है प्यारे मित्र खून दे सकता है केवल और केवल ए बी को ही दे सकता है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। इसके बाद है ओ रक्त समूह, क्वेश्चन नंबर 26, ओ रक्त समूह वाला आदमी रक्त किसे दिया जा सकता है। करा है कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो यहां पर ए को दिया जा सकता है या बी को दिया जा सकता है या ए बी को दिया जा सकता है या सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। तो यहां पर जो है
ओ रक्त समूह जो है सर्वदाता होता है, मतलब किसी को भी दे सकता है। तो यहां पर ऑप्शन आपका नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी को दे सकता है, इसी को मारेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है प्यारे मित्र? चलिए यहां पर इसका शॉर्ट आउट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहीं पर आपका आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, और आप लोग बने रहें मेरा चैनल पर और इस तरह के वीडियो पाते रहिए। ठीक है, और आप लोग अपने तैयारी में बहुत जोरों शोर से लगे रहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरह से अपना अंक प्राप्त कर सके। ठीक है।